अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो कि अजीब तरह की मिस्ट्री से भरा हुआ है। पिछली वीडियो में हम आपको पिरामिड ऑफ गीज़ा के पास स्फिंक्स नामी स्टैचू से मुतल्लिक कई तरह के हकाइक से आगाह कर चुके हैं, लेकिन स्फिंक्स के इस स्टैचू के चेहरे को लेकर बहुत ज़्यादा उलझनें अब भी बाकी हैं, जिन्हें हम आज की इस वीडियो में बयान करने जा रहे हैं। दोस्तों, हिडन ब्रॉडकास्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। माहिरीन का दावा है कि स्फिंक्स जिस तरह आज दिखता है ये हज़ारों साल पहले रंगीन हुआ करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस स्फिंक्स का रंगो रूप ही बदल गया। माहिरीन का तो यहाँ तक दावा है कि स्फिंक्स नामी इस मुजस्मे की कभी लंबी दाढ़ी और खूबसूरत नाक भी होती थी, जो अब इस स्टैचू से गायब है। माहिरीन स्फिंक्स की नाक को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इन लोगों ने 2000 साल पहले अपनी टीम को गीज़ा में रिसर्च के लिए भेजा था, जहां इनकी टीम ने इस स्टैचू की नाक को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि चंद सालों बाद स्फिंक्स की नाक इस चेहरे से गायब हो गई। इससे मुतल्लिक भी बहुत ज़्यादा इंकशाफात सामने आए हैं। बाज़ लोगों का गुमान है कि जब इस स्टैचू की कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो इनमें शामिल होने वाले मजदूर जब स्फिंक्स के चेहरे की तरफ बढ़े तो इन लोगों से वो सही अंदाज में नहीं बना, जिस तरह इन्हें इजिप्ट के किंग कैफरे ने हदायत की थी। इस पर इन्होंने इन तमाम मजदूरों को जेल में डाल दिया, और हत्ता कि ये भी कहा जाता है कि कैफरे ने इन 100 मजदूरों को सिर्फ एक छोटी सी गलती पर फांसी के घाट उतार दिया। लेकिन ये बात आर्कोलॉजिस्ट के नज़दीक बिल्कुल बेबुनियाद है। इन लोगों का मानना है स्फिंक्स के इस स्टैचू का हाल 1798 में होने वाली मिलिट्री वार है, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी फौज के साथ गीज़ा में अपने मुखालिफ लोगों के साथ खूनरेजी से भरपूर जंग की। इस जंग में जब ये लोग जंगी हथियारों से लड़ रहे थे तो इनसे बेअहतियाती में निशाना स्फिंक्स की नाक पर जा लगा, जिसकी वजह से स्फिंक्स की ऐसी हालत हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं स्फिंक्स के चेहरे पर मौजूद सीक्रेट डोर की, जिसके बारे में गुमान किया जाता है कि इस सीक्रेट डोर के पीछे इजिप्ट की मिस्ट्री से भरा एक खुफिया शहर मौजूद है। दोस्तों, जिस तरह लोगों ने जब पिरामिड्स को डिस्कवर किया था तो इन लोगों का ख्याल था कि सिर्फ ये पिरामिड की तरह नजर आने वाली सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद इन्हें दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में कई तरह के सीक्रेट चैम्बर्स मिले, जिसमें से एक चैम्बर में तबूत की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर मिला। लोगों का ख्याल था कि शायद यहाँ किसी इजिप्ट के किंग की मम्मी मौजूद होगी, लेकिन इन्हें ये तबूत बिल्कुल खाली मिला। आखिरकार इस तबूत को किस मकसद के लिए बनाया गया था ये आज तक कोई न जान सका। स्फिंक्स में मौजूद ये सीक्रेट डोर इस स्टैचू के कान के पास मौजूद हैं, जिन्हें आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत मुद्दतों बाद ढूंढा था, लेकिन पहले की तरह इन्हें इस सीक्रेट डोर से कुछ हासिल ना हुआ। बाज़ लोगों का गुमान है कि इस सीक्रेट डोर के पीछे इजिप्शियन का सदियों पुराना खजाना मौजूद है, तो बाज़ का ख्याल है कि इसके पीछे इजिप्शियन की खुफिया राजों से भरी लाइब्रेरी मौजूद है। अगर वाकई इस सीक्रेट डोर के पीछे कुछ ऐसा मौजूद है तो इजिप्ट के पिरामिड से मुतल्लिक भी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, जहां पर इतने राज मौजूद हों और वहां पर रिसर्चेज ना हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तरह आज से 11 साल पहले एक ब्रिटिश रिसर्चर ने बहुत जुनून में आकर इस सीक्रेट डोर के पीछे की हकीकत जानने की कोशिश की। जैसे ही ये इस सीक्रेट डोर को अबूर करके आगे बढ़े, इन्हें चंद कदम के फासले पर बिल्कुल सामने दोबारा एक दरवाज़ा दिखा। इन्होंने इस दीवार के पार भी देखना चाहा, लेकिन इजिप्ट की गवर्नमेंट ने इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि ज़्यादा तोड़ फोड़ करने से स्फिंक्स नामी ये स्टैचू गिरकर तबाह हो सकता था। इस तरह आज तक स्फिंक्स का ये सीक्रेट डोर दुनिया के खुफिया दरवाज़ों में शामिल हो चुका है, जिन्हें आज तक कभी खोला नहीं गया। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारी स्फिंक्स पर ये रिसर्च पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।